हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। हमने देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो कोफैक्टर की अगर मैं जनरल नोटेशन दूं तो CIJ इज इक्वल टू -1 to the power i+j इंटू MIJ। मीन्स IJ की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें क्या मिल जाएंगे, कोफैक्टर। जैसे C11 तो वो क्या होता था आपका -1 की पावर 1 + 1 M11, और ये क्या है आपका माइनर ऑफ द एलिमेंट एट IJ पोजीशन। तो ये रिलेशन था हमारा माइनर और कोफैक्टर के बीच में। उसके बाद मैंने कल लेक्चर में आपको बताया था कि एडजॉइंट के कोफैक्टर के बाद मैंने एक लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। उसमें एक पॉइंट नोट करना कि एडजॉइंट ऑफ ए, मैं ऐसा बोल रही थी बार बार, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए द ट्रांसपोज बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरह की कंडीशन से एक डिस्कशन हुआ था। तो इसमें इन एक्चुअली ये एडजॉइंट ए नहीं है, ये क्या है आपका ए इनवर्स। तो ये वहाँ पे जो भी डिस्कशन था वो सारा ए इनवर्स के लिए था ना कि एडजॉइंट ए के लिए। तो उसको आप रिप्लेस करना ए इनवर्स से। तो ये ए इनवर्स की डेफिनेशन होती है आपकी कोफैक्टर ऑफ ए द ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड डिटर्मिनेंट आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ आएगी तो उस पर हम कंडीशन लगाते हैं कि दैट क्वांटिटी शुड बी नॉन जीरो। तो वो उसमें लास्ट लेक्चर में आपको रिप्लेस करना, जहाँ जहाँ जो 2 से 3 मिनट का डिस्कशन था उसमें एडजॉइंट ए के लिए मैं बोल रही हूँ सारी बातें। तो वो सारी बातें किसके लिए हैं, ए इनवर्स के लिए। तो एडजॉइंट ए क्या होता है आपका, एडजॉइंट ए इज, ये जो फैक्टर है आपका डिटरमिनेंट को छोड़ के, ये आपका एडजॉइंट है। कोफैक्टर ऑफ ए, जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज कर लेना, वो हमारी क्या आ जाएगी, एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स आपका क्या हुआ, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, एडजॉइंट ए की। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। तो कोफैक्टर और माइनर के बीच में ये रिलेशन था। उसके बाद डेफिनेशन आती है एडजॉइंट ए की। एडजॉइंट ए क्या है, एक तरह से हम कोफैक्टर ही निकाल रहे हैं। कोफैक्टर निकाल के हमने सिर्फ क्या कर देना, ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। फिर क्या करना हमने, ए इनवर्स के लिए क्या करना है, एडजॉइंट ए को किससे डिवाइड कर देना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। तो मीन्स डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर एंड देन एडजॉइंट ए इनवर्स, ये क्या आपस में रिलेटेड है सारे। जैसे एडजॉइंट ए में क्या है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ए इनवर्स में क्या ले रहे हैं, एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये मीन्स एक क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं हम डिटर्मिनेंट ए से एडजॉइंट को, तो हमें ए इनवर्स मिल रहा है। कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एडजॉइंट। अब को माइनर को अगर प्लस माइनस के साथ इस क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल रहे हैं, कोफैक्टर। तो ये नोट, जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको नोट करने हैं यहाँ पे। तो आज हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ। 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 2 एंड 3 3 4। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो डेफिनेशन हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए एंड देन ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स रो और कॉलम का इंटरचेंज। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालूंगी, देन उसका ट्रांसपोज लूंगी, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एक सेकेंड, सबसे पहले हम निकालेंगे C11 मीन्स कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट विच इज सिचुएटेड एट द पोजीशन 1 1, दैट इज 1।
मीन्स C11 क्या होगा, को फैक्टर ऑफ 1। तो -1 की पावर 1 + 1। देन हमें क्या लेना है कि जो एलिमेंट रो फर्स्ट में और कॉलम में थे उनको छोड़ देना है, बाकी जो मैट्रिक्स बचे उसको किस में लिखना, डिटर्मिनेंट में। 3 2 3 4 -1 की पावर 2, ये क्या हुआ आपका 6। तो C11 की वैल्यू आ गई आपकी 6। ये सभी यही क्या था हमने लास्ट लेक्चर में। अब सिर्फ क्या करना है, जो लास्ट में क्या था उसका ट्रांसपोज कर देना, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए। नाउ C12 दैट इज को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट 2। -1 की पावर 1 + 2। अब जो डिटरमिनेंट हमारा रहेगा वो रहेगा 2 2 3 4। -1 की क्यूब 8 - 6 -1 इंटू -2 दैट इज -2। फिर हमारा C13 दैट इज को फैक्टर ऑफ 3। तो -1 की पावर सम ऑफ दिस 1 + 3। जो मैट्रिक्स हमारे पास रही 2 3 3 3, इसका हमने क्या लेना, डिटर्मिनेंट। -1 की पावर 4, 6 - 9 -1 की पावर 4 1 3 -3। तो C13 हमारे पास क्या आ गया, -3। नाउ C21 मीन्स -1 की पावर 2 + 1। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स को फैक्टर ऑफ 2। को फैक्टर ऑफ 2 अगर हम करेंगे तो जो मैट्रिक्स रहेगी हमारे पास क्या रहेगी, 2 3 3 4। -1 की पावर क्यूब -1 इंटू -1 दैट इज 1। नाउ C22 -1 की पावर 2 + 2। जो मैट्रिक्स हमारे पास रहेगी वो क्या रहेगी, ये वाली, दैट इज 1 3 3 4 1 3 3 4। -1 की पावर 4 4 - 9 दैट इज -5। फिर हमारे पास C23 -1 की पावर 2 + 3। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हमने रिमूव कर देना है। देन जो मैट्रिक्स बचेगी 1 2 3 3। -1 की पावर 5 3 - 6 -1 इंटू -3 दैट इज 3। इसके बाद आता है हमारा C31 -1 की पावर 3 + 1। मैट्रिक्स हमारी होगी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2 3 3 2। 6 - 9 -1 की पावर 6 1 दैट इज -3। इसके बाद हमारा रहेगा C32 -1 की पावर 3 + 2। मैट्रिक्स रहेगी हमारी, इसको डिलीट करने के बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम को, ये हमारा थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो 1 3 2 2 1 3 2 2। -1 की पावर 5 2 - 6 -1 इंटू -4 दैट इज 4। लास्ट को फैक्टर हमारा रह गया C33। तो -1 की पावर 3 + 3। देन जो मैट्रिक्स हमारे पास रहेगी थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद 1 2 2 3। -1 की पावर 6 1 3 - 4 दैट इज -1। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास को फैक्टर ऑफ है, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगी, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ये सभी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, उनकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है। C11 हमारा 6 आया था, C12 -2 आया था, C13 -3, C21 आया था 1, C22 आया था -5, देन C23 आया था हमारे पास 3, C31 आया था -3, C32 आया था 4 एंड C33 हमारे पास आया था -1 दैट इज दिस इज -1। सो ये आ गई हमारे पास को फैक्टर ऑफ ए, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। अब हमें क्या निकालना था, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसको फैक्टर ऑफ ए का को फैक्टर ऑफ ए जो मैट्रिक्स आई उसका क्या कर देना हमने, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट रो थी वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम 6 - 2 - 3
सेकेंड रो क्या बन जाएगी, सेकेंड कॉलम -1 -5 3, एंड जो थर्ड रो थी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, थर्ड कॉलम, दैट इज -3 4 -1। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। करना कुछ नहीं है, जो सेकंड लेक्चर में हमने किया था, लास्ट लेक्चर में, जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं रिलेटेड टू एडजॉइंट, वो किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, तो कोई भी दो आपके पास क्या हो सकता है कि कोई रिलेशन आपको वेरीफाई करने के लिए बोल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, तो आपको वेरीफाई क्या करना होता है कि वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। मान लीजिए कोई ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, तो एग्जामिनर आपको क्या बोल सकता है कि गिवन मैट्रिक्स के लिए ये रिलेशन वेरीफाई करें। तो आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, लेफ्ट में ए रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, राइट में ए रखेंगे और एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमें क्या लेना है, डिटरमिनेंट निकालना है और उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट लेनी है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल। सेकंड जो एग्जांपल है हमारा, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 0 1 5, then verify that adjoint of AB is equal to adjoint of A into adjoint of B into adjoint of A। ये हमें वेरीफाई करना है। ये वैसे तो एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी किस तरह से ओपन होगा, एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए, ना कि एडजॉइंट ऑफ ए पहले आएगा फिर बी आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट की, ठीक है। अब हमें वो प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन के बारे में बताई थी, वो जनरल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। सिर्फ इस तरह की सिचुएशन आपके सामने होगी कि गिवन मैट्रिक्स के लिए आपको कोई भी रिलेशन इस तरह से वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए बी 1 2 3 5 2 0 1 5। तो प्रोडक्ट हम कैसे निकालते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, ये वाला एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। तो फर्स्ट रो है हमारे पास 1 2, सेकंड और फर्स्ट कॉलम हमारे पास 2 1, तो 1 2 प्रोडक्ट कितनी हुई 2 प्लस 2 1 2, तो ये एलिमेंट हमारे पास क्या है 4। अब ये एलिमेंट कैसे मिलेगा हमें, सेकंड रो को फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो से, सेकंड कॉलम से, सॉरी, क्योंकि ये पोजीशन आपकी क्या है ना, C12 फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो आपको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। कहने का मतलब है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की रो उठाओ, हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो आ जाएगी। फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो उठाओ, हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, आपकी सेकंड रो आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, 0 + 5 × 10 2 10, तो ये एलिमेंट आया हमारे पास 10। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 2 6 प्लस 5 × 1 5, दैट इज 11। फिर है सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 0 0 प्लस 5 × 5 25, तो यह आई हमारे पास 25। तो ए भी हमारे पास क्या आ गया 4 10 11 25। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली चीज़। तो लेफ्ट हैंड साइड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए बी। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या है, कोफैक्टर ऑफ ए बी, जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज, वो क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ ए बी। तो कोफैक्टर ऑफ ए बी क्या होगा, C1 C1 2 C21 C22। C12 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 4, दैट इज कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट विच इज सिचुएटेड एट द पोजीशन 1 1, दैट इज इन फर्स्ट रो एंड इन फर्स्ट कॉलम। सो C11 क्या होगा हमारे पास, -1 की पावर 1 + 1,
फिर हमें क्या करना होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूँगी तो क्या बचेगा 25 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इज 25, जो एलिमेंट इसके अंदर है वही आ जाएगा। तो -1 का स्केयर 1 हुआ, एलिमेंट क्या हुआ 25, तो C11 की वैल्यू आई हमारे पास 25, C21 की वैल्यू आएगी C12 की ये वैल्यू -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देना है इंटू 11, तो ये क्या आएगा हमारे पास -1 × 11 दैट इज -11। अब है C21 मीन्स -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना, क्या रहेगा हमारे पास सिर्फ 10, तो दिस इज -10। अब है C22 -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हमें डिलीट करना है, तो क्या होगा हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचेगा सिर्फ 4 दैट इज 4, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इज 4, -1 की पावर 4 1, तो ये क्या हुआ हमारे पास 4। तो अब जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा कोफैक्टर ऑफ ए बी, जो मैट्रिक्स आई वो इनकी वैल्यू जो हमने निकाली वो सभी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। C11 है आपकी 25, C12 है आपकी -11 और C21 है आपकी -10 और C22 है आपकी 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया कोफैक्टर ऑफ ए बी। अब कोफैक्टर ऑफ ए बी का हमने क्या लेना ट्रांसपोज, वो क्या आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी मीन्स इसका ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगी आपकी फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो आपकी क्या बन जाएगी सेकेंड कॉलम -10 4। तो ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल ली, इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या आ गया 25 -10 -11 एंड 4 राइट। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर ऑफ बी का ट्रांसपोज एंड बी जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो क्या गिवन है 2 0 1 5। तो 2 × 2 की में तो आप इजीली निकाल सकते हैं कोफैक्टर। कैसे, मान लीजिए ये है आपके पास, ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले कोफैक्टर में क्या होता है हमारे पास -1 की पावर पोजीशन का सम, तो ये है आपकी पोजीशन 1 1, तो -1 की पावर 1 + 1, तो साइन तो कन्फर्म हुआ कि -1 की पावर 2 आएगी, वो क्या आएगा 1, तो साइन तो कन्फर्म हो गया यहाँ से। फिर हमें क्या करना होता है कि जिस पोजीशन पे जिस रो कॉलम में ये एलिमेंट है उसको डिलीट करना होता है, तो हमारे पास क्या रहेगा 5, तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया आपका 5। इसके बाद सेकंड इस पोजीशन का हमें को फैक्टर निकालना है, तो -1 की पावर हमने क्या लेनी होती है 1 + 2, क्योंकि ये पोजीशन आपकी 1 2, तो -1, तो यहाँ से -1 साइन तो आएगा। उसके बाद ये पोजीशन ये कॉलम ये रो आपको डिलीट करनी होती है, तो 1, तो यहाँ से आया 1, ये साइन नेगेटिव साइन आया हमारे पास यहाँ से, तो कितना आ गया -1। फिर हमें निकालना है इस पोजीशन का कोफैक्टर C21 का, मीन्स -1 की पावर 2 + 1 -1 की पावर 3, तो माइनस साइन तो आएगा। उसके बाद ये रो और ये कॉलम हमें डिलीट करना होता है, तो क्या बचेगा 0, -1 × 0 समथिंग इंटू 0 इज 0। फिर हमारे पास आता है फोर्थ पोजीशन का कोफैक्टर हमें निकालना है A22 का, मीन्स -1 की पावर 2 + 2 इवन पावर हुई तो क्या आएगा 1, तो साइन तो आ गया हमारा पॉजिटिव। फिर हमें क्या करना होता है ये रो ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे, तो क्या हमारे पास क्या बचेगा 2, और साइन हमारा पॉजिटिव है ही, तो ये आ गया 2। तो ये आ गया आपके पास कोफैक्टर ऑफ बी। अब हमें क्या लेना है इसका ट्रांसपोज ले देना है, वो आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी दैट इज 5, दैट इज 5। फर्स्ट रो को क्या वो लिख देंगे फर्स्ट कॉलम -1 0 2, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी। नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज कोफैक्टर ऑफ ए द होल ट्रांसपोज। तो सिमिलरली अब जो ए है हमारे पास वो क्या है 1 2 3 5। अब
आपको हर बार साइन में भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए -1 की पावर यहाँ पे क्या आएगी, 1 + 1 इवन, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा। इस पोजीशन पे अगर कोफैक्टर का साइन देखेंगे तो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि 1 + 2 करेंगे तो -1 की पावर ओड आएगी तो नेगेटिव, ये फिर नेगेटिव रहेगा, ये फिर पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से चलते जाएंगे। सिमिलरली अगर 3 × 3 के मैट्रिक्स है तो उसमें भी साइन आपका नेगेटिव रहेगा, फर्स्ट पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। सेकेंड रो में अगर हम बात करें तो सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, दैट इज -1 की पावर 1 + 2 नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर आपका पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। इस तरह से कोफैक्टर के साइन आपके चलते चले जाएंगे। तो कोफैक्टर के साइन तो कन्फर्म हो गए, फिर हमें सिर्फ क्या निकालना रह जाता है, माइनर। तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा हमारा, फर्स्ट जो साइन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को मैं डिलीट करूँगी तो क्या रहेगा 5, तो 5, इसके बाद ये क्या रहेगा 3 देन 2 एंड देन 1, और जो साइन है सेकंड पे नेगेटिव एंड दिस वन नेगेटिव, राइट। और हमें इसका क्या लेना, ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज 5 -3 -2 1। तो साइन तो आप इस तरह से कन्फर्म कर लेना। अगर इस तरह से आपको कन्फर्म करने में या थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन से चले जा सकते हो, -1 की पावर सम ऑफ द इंडेक्स एंड देन माइनर, इस तरह से कर सकते हो। अदरवाइज यही चीज़ है, यहाँ पे पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव आएगा एक बार नेगेटिव आएगा। फर्स्ट रो में देख लेना, आपका पहले पॉजिटिव आएगा तो देन नेगेटिव फिर पॉजिटिव, सेकंड रो में आपका नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से साइन आपके जाएंगे। तो अब हमने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लिया, देन हमने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या बोलती है कि एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारा क्या आया 5 0 -1 2 एंड द एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है 5 -2 -3 1, और ये प्रोडक्ट आपकी क्या रहेगी 25 -10, इसका साथ 0 आएगा, सम 0, -5 और -6 -11, ये आ गया आपका 2 + 2 दैट इज 4, ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। तो यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, 25 -10 -11 4, और ये भी आपकी यही है। इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, इस तरह की वेरिफिकेशन आपको किसी भी गिवन मैट्रिक्स के लिए करनी होगी। तो इस तरह से आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकालना सीख लिया कि कैसे हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ कोफैक्टर। जैसे आज का लेक्चर कल वाले से डिफरेंस क्या है, सिर्फ हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं देन ट्रांसपोज कर रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब एडजॉइंट ए के बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ए इनवर्स की, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, मैंने पहले ही बताया था, उसको रिप्लेस करना है आपको ए इनवर्स से। वो सारा डिस्कशन ए इनवर्स के लिए है। तो ए इनवर्स क्या होगा आपका, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दिस डिनोमिनेटर क्वांटिटी इज नॉन जीरो। तो हमें मेंशन करना होगा साथ में कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। तो यहाँ से क्या बोल सकती हूँ मैं इस डेफिनेशन से, इनवर्स की डेफिनेशन से, ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। और सेकंड वे क्या सकता बोलने का, ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग हमने दो क्लासिफिकेशन किए थे मैट्रिक्स के, डिटर्मिनेंट जीरो तो मैट्रिक्स सिंगुलर, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा आपका, जब मैट्रिक्स क्या होगा आपकी नॉन सिंगुलर। एंड ऑफ कोर्स मैट्रिक्स स्केयर तो होनी चाहिए, क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स होगी तभी हम डिटर्मिनेंट की बातें करते हैं। ठीक है, तो सारी जो हमारी डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स, ये सभी किसके लिए है, स्केयर मैट्रिक्स के लिए। सो ये था। अब आपको क्या करना है कि एडजॉइंट ए से रिलेटेड और ए इनवर्स से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है। उनमें एक्सरसाइज आपको सोल्व करने हैं वो, और जिसमें जिस तरह से रिलेशन मैंने एक एग्जांपल में वेरीफाई करवाया है, इस तरह के रिलेशन आपको वेरीफाई करके देखने हैं। अगर कोई दिक्कत आती है, समझ नहीं आता तो मुझसे डिस्कस कर लेना।